हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे बीएसएफ एससीएम का मैथ का संडे का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, तीन व्यक्तियों ने एक व्यवसाय 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में धन निवेश किया है। वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हुआ है? 15,600 हुआ है। लाभ का बड़ा हिस्सा कितना होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना निवेश कर रखा है, 1/2, 1/3 और 1/4। ठीक है, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 12। ओके, तो अगर हम इसको करते हैं तो ये यहाँ पे आ गया 6, इसको करते तो यहाँ पे आ गया 4 और इसको करते तो यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, और इसको लाभ कितना हुआ? लाभ हुआ है 15,600। तो जो भी हम धन निवेश करते हैं उसी हिसाब से हमारा लाभ होता है। ठीक है, तो जो ये निवेश किया हुआ धन है उसी हिसाब से हमारा लाभ होगा। तो ये कितना है? 6 और 4 10 और 3 13। 13 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है? 13 की वैल्यू दे रखी है 156,000। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक की वैल्यू निकालना चाहें यहाँ पे, तो एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 1 = 15,600 बटे में 13। अगर हम इसको इससे काटते तो ये कितना आ गया? ये आ गया 12,000। ठीक है, 12 से कट जाएगा 156, तो ये आ गया 1200। ओके, तो अगर हम इसमें देखते हैं लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होगा, तो लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होगा? 6 वाला। तो 12 कितना हो गया? 12 हो गया 7200। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दे रखा है, गीता हैदराबाद से आईआईटी रुड़की जाने के लिए स्टीमर द्वारा 120 किलोमीटर, ट्रेन द्वारा 450 किलोमीटर और स्कूटर में 600 किलोमीटर की यात्रा करती है। ठीक है, कुल यात्रा में उसे 13.5 घंटे लगते हैं और ट्रेन की गति स्कूटर के पारंगत का 3 गुना और उसी स्टीमर का 1.5 गुना है। ठीक है, ट्रेन की गति क्या है ये हमें बतानी है। तो अगर हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले टाइम, हमारा टोटल टाइम कितना लगा है? टोटल टाइम लगा है 13.5 घंटे। ओके, और उसके बाद अगर हम देखते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है? 3 ऑफ, ये आ गई स्कूटर की, ठीक है, ये आ गई स्कूटर वाली स्पीड। ओके, तो अगर हम यहाँ से स्कूटर की स्पीड निकालना चाहिए तो स्कूटर की स्पीड कितनी हो जाएगी? इक्वल टू ट्रेन की स्पीड और बटे में आ जाएगा 3। ठीक है, ये हो गया। अभी ये दिखा रखा है स्टीमर का 1.5 गुना। तो स्टीमर का 1.5 गुना अगर निकालना चाहे तो ST, या ट्रेन वाली स्पीड होगी, इक्वल टू 1.5 इंटू आ जाएगा स्टीमर। ठीक है, अगर हम स्टीमर की निकालना चाहें तो ST इक्वल टू, अगर हम इसको यहाँ से करें तो ये आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो इसको अगर हम उल्टा करते तो ये आ जाएगा कितना? 3ST/2। ओके, तो ये होगी हमारी स्टीमर वाली। ठीक है, तो अगर हम इनको सभी को जोड़ना चाहें तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड 1, मतलब ये आ गई ट्रेन की, प्लस डिस्टेंस बाय स्पीड 2, ये आ गई स्कूटर की, और डिस्टेंस बाय, ये आगे कौन सी हो जाएगी? ये वाली होगी ट्रेन की, ये वाली होगी स्कूटर की, और ये वाली हो जाएगी स्टीमर की, और यहाँ पे आ जाएगा टोटल टाइम। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा अभी। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं, डिस्टेंस हमारी सबसे पहले कितनी है? 120 किलोमीटर स्टीमर द्वारा। तो 120 बटे में स्टीमर की यहाँ पे कितनी स्पीड दे रखी है? 3/2। ओके, तो अगर हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 3/2 इंटू ST। ठीक है, इससे हम इसको काट देते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया? 180 बटे ST। ठीक है, ये आई है पहले वाले की, प्लस दूसरे वाले की कौन सी है? दूसरे वाले की 450 ट्रेन द्वारा। तो 450 बटे स्पीड ऑफ ट्रेन सेम रहेगी, प्लस अगर हम तीसरे वाले की देखते हैं तो ये है स्कूटर वाले की। ठीक है, तो स्कूटर कितना है? 60 किलोमीटर। तो यहाँ पे 60 और बटे में कितना आ जाएगा? ये हमारा यहाँ पे दे रखा है 3 × ST। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा ये वाली वैल्यू लग जाएगी, तो मल्टीप्लाई बाय 3 और बटे में आ जाएगा ST। ठीक है, तो अगर हम इसको सोल्व करते तो यहाँ पे आ जाएगा 180
बटे में एस टी प्लस 450 बटे में एस टी प्लस 180 बटे में एस टी इक्वल टू कितना टाइम दे रखा है 13.5 घंटे। ठीक है, तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा सारों में एस टी इक्वल टू यहाँ पे एस टी आ जाएगा। ठीक है, और अगर इन सभी को जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, इन सभी को जोड़ने के बाद 810 आ जाता है। ठीक है, 810 आ गया इक्वल टू यहाँ पे कितना आ रहा है 13.5 घंटे। ठीक है, अगर हम एस टी की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा 810 बटे में 13.5। ठीक है, इस जीरो से जीरो का हटा देते हैं और यहाँ पे अगर इसको काटते हैं तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 60। ओके, तो स्पीड ऑफ ट्रेन हमारे पास कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगी हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सिंप्लीफाई करना, हमें इसको सरल करना है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास एक फार्मूला लगता है ए क्यूब, और अगर हम इसमें देखें तो इसके अंदर एक चीज़ लगती है, कौन सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 अगर होता है तो हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना हो जाता है 3ab हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम इनको जोड़ के देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे है 5p माइनस क्यू, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये सभी लेने हैं हमें। ठीक है, 3p माइनस 2q, ये फिर से यहाँ पे माइनस दे रखा, माइनस q प्लस 2p। ठीक है, अगर हम इसमें से इनके माइनस हटा देते हैं यहाँ से तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है ही, और यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो अगर हम इनको जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना दे रखा है, ये माइनस है ना, तो इनको माइनस को यहाँ से हटा ही देते हैं और इसको भी यहाँ से माइनस हटा देते हैं। तो यहाँ पे आ गया माइनस क्यू और यहाँ पे आ गया माइनस 2q। ठीक है, तो ये माइनस और ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, तो माइनस क्यू और माइनस क्यू यहाँ पे हो गया 2 माइनस, 2 माइनस क्यू हो गया, तो इससे ये वाली चीज़ हमारी कटी है। ठीक है, ये प्लस का हो गया था। अभी यहाँ पे दे रखा है माइनस का 3 और यहाँ पे दे रखा माइनस का 2, तो हो जाएगा माइनस का 5, तो ये वाली चीज़ किसको काट देगी, 5p को काट देगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 0। ओके, तो ये 0 हो गया, तो अभी इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3abc। ठीक है, तो इस ऊपर वाले की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, ऊपर वाली वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 5p माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाय 3p माइनस 2q मल्टीप्लाई बाय q प्लस 2p। ठीक है, हमारे पास ये वाली वैल्यू होगी 3 मल्टीप्लाई बाय abc। ओके, तो अगर हम इस नीचे वाले को सोल्व करते हैं तो नीचे वाला कैसे सोल्व होगा, हम इसमें से क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। पहले माइनस कॉमन लिया हमने, माइनस 15p स्क्वेयर, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2q स्क्वेयर और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 13pq। ठीक है, हम इसके एक बार कॉमन रेशियो निकाल लेते, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 15p स्क्वेयर प्लस 2q स्क्वेयर माइनस 10pq माइनस 3pq। ठीक है, अभी अगर हम इसमें से कॉमन लेते हैं 5p। ओके, तो हम इन दोनों को ले लेंगे पहले, इसमें से ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3p और यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 और यहाँ पे आ जाएगा q। ठीक है, अगर हम इसमें से ये वाला लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, प्लस में आ जाएगा 2, या फिर माइनस कर ले यहाँ से, या माइनस कर ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2q। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, हम q ही ले लेते हैं, 2q नहीं q, यहाँ पे बच गया 2q माइनस का 3p। ठीक है, ये बच गया। अगर हम इन दोनों की वैल्यू देखते हैं तो 3p माइनस 2q माइनस 3p। ठीक है, मतलब सेम सी लग रही है, हम इसको आगे लेते हैं तो वही आ जाएगा हमारा। ठीक है, और आगे क्या ले रखा है, आगे माइनस का है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 5p माइनस q
इंटू 3p माइनस 2q। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई और माइनस आ गई, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये वाली आ गई। ठीक है, और ऊपर क्या दे रखा है, ऊपर हमें दे रखा है 3abc, और नीचे हमारा क्या आ गया, नीचे आ गया हमारा ab, नीचे आ गया हमारा ab। ठीक है, ए बी से हमने ए बी काट दिया। अभी हमारा कितना बच गया, 3c बच गया। 3c की वैल्यू क्या है, 3, और ये माइनस वाला और बच गया हमारा, माइनस यहाँ पे है। ठीक है, तो आ जाएगा इसमें, हम इसको यहाँ से बिठा देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा -3 इंटू सी कितना है, क्यू प्लस में 2p। ठीक है, ये दे रखा है। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करवा दें तो यहाँ पे आ जाएगा -3q, और यहाँ पे आ जाएगा -6p। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा -3q -6p। तो कौन से में है, ये वाला है हमारा ऑप्शन नंबर डी के अंदर, -6p -3q। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दे रखा है cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इक्वल टू 3/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखते हैं cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इक्वल टू 3/5, तो अगर हम इसमें से वो वाली वैल्यू निकाल लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टू आ गया 3/5। ओके, ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, ये वाली वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई कोई भी चीज़ होगी तो 1 रहेगी। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगी 3/5। ओके, और अगर हम इस वैल्यू को देखते हैं तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री में, cos 2 थीटा हो जाती है। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 3/5। ओके, तो अगर हम इसमें एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे हमने ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू अगर हम देखते हैं तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी cos 2 थीटा प्लस में, एक मिनट, हम एक आइडेंटिटी और देख लेते हैं इसमें, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, तो अगर हम इसमें साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू अगर निकाल दे तो वो कितनी होगी, जो हो जाएगी 1। ठीक है, हमें इस वाले की वैल्यू निकालनी, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू कोस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे निकली हुई ये वाली, तो ये आ जाएगा प्लस का 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू दे रखा 1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस ये हो जाएगा 9/25। ठीक है, इक्वल टू ये हो गया 16/25। ठीक है, अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाते तो इसका स्क्वायर रूट लग जाएगा और ये कितना बन जाएगा 4/5। ठीक है, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 4/5 आ गई, और कोस 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 3/5 आ गई। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर ये वाली वैल्यू हमारी क्या होती है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा ये होती है हमारी कोस 2 थीटा। ठीक है, और 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होती है, साइन 2 थीटा होती है। ठीक है, हमें इन दोनों को जोड़ना है, मतलब कोस 2 थीटा जोड़ना और साइन 2 थीटा जोड़ना, तो ये कितनी हो जाएगी 3/5 प्लस में आ जाएगा 4/5 इक्वल टू 7/5। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक समचतुर्भुज मैदान के विकर्णों की लंबाई 96 मीटर है और 110 मीटर है। समचतुर्भुज का परिमाप हमें बताना है, क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पे एक समचतुर्भुज बना लेते हैं इस टाइप से। ठीक है, और यहाँ पे इनके
विकर्ण डाल देते हैं इस टाइप से। ओके, विकर्णों की लंबाई दे रखी 96, मतलब इसकी लंबाई दे रखी कितनी, इसकी लंबाई दे रखी 96। ठीक है, तो ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली साइड इसकी आधी हो जाएगी, तो बटे में हम 2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। ठीक है, और ये वाली लंबाई कितनी दे रखी है, ये वाली लंबाई दे रखी है 110, तो 110 का अगर हम आधा करते तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 55। ओके, तो ये वाली और ये वाली होगी 48 और ये वाली हमारी कितनी होगी 55। ठीक है, तो हमें ये वाली निकालनी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, 48 का स्क्वायर प्लस 55 का स्क्वायर। ठीक है, 48 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 2304, और 55 का स्क्वायर कितना होता है 3025, इक्वल टू ये हो गया 53, 25 जो कि स्क्वायर किसका है, ये आ गया 73 का स्क्वायर। ठीक है, 73 का स्क्वायर हो गया। हमें बताना है समचतुर्भुज का परिमाप, तो इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, तो चारों भुजाएं समान मतलब 4a, और a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, a की वैल्यू आ रही है 73। ठीक है, मतलब ये वैल्यू भी 73 होगी, ये वाली वैल्यू भी यहाँ पे 73 होगी, ये भी 73 हो जाएगी और ये भी 73 हो जाएगी। ठीक है, तो 4a 4 मल्टीप्लाई बाई 73, ये कितना हो जाएगा 292। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 रुपये हो जाता है। उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1290 मिलता है, मूलधन कितना होगा। तो इसमें बता रखा है कि 2 वर्षों में साधारण ब्याज कितना हुआ है 1200, तो 1 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 600 रुपये। ठीक है, और दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 1290 रुपये, तो 1 वर्ष में तो वो उतना ही हो जाएगा, और दूसरे वर्ष में कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ष में उसको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा 90 रुपये मिलेगा, किस पर, इस 600 रुपये ब्याज पर। ठीक है, जैसे कि हमने किया, ये हो गया 600 रुपये, ये हो गया पहले साल। ठीक है, और अगर दूसरे साल अगर हम देखते हैं तो दूसरे साल भी सेम 600 रुपये होगा, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो इस वाले पर भी लगेगा, तो ये हो जाएगा इसमें 90 रुपये। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो निकलता है। ओके, तो हमें क्या निकालना, सबसे पहले हमें निकालनी है इंटरेस्ट रेट, रेट निकालनी है हमें। ठीक है, तो रेट हमें इस वाले पे, इस वाले ब्याज पे निकालनी है इसमें से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 90, इंटरेस्ट है किस पर 600 रुपये पर, मल्टीप्लाई बाय आर, रेट निकालनी है और 1 साल का ब्याज है, और बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, अगर इससे इसको काटते हैं और इसको इस साइड ला के यहाँ पे 15 छिका कितना हो गया 90। ठीक है, तो रेट हमारी कितनी होगी, रेट होगी हमारी 15%। ओके, अभी हम क्या निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं मूलधन। तो मूलधन यहाँ पे कितना दे रखा है 1200 रुपये, ये है ब्याज 1200 रुपये, इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 15%, मल्टीप्लाई बाय इसमें दे रखा 2 साल का, 2 और बटे में आ गया कितना 100। ठीक है, तो अगर हम इसको इससे काटते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, हम इसको इस साइड ले आते तो ये आ जाएगा 100 और बटे में आ गया 30। ठीक है, इससे हमने ये काट दिया और ये आ गया कितना 40, तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया, प्रिंसिपल आ गया 4000 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सीता की बाल्टी की धारिता राम की बाल्टी की धारिता से 3 गुना है। तो यहाँ पे दिखा रखा है कि सीता अनुपात राम कितनी है 3/1। ठीक है, सरिता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बाल्टी उलेटती है, तो यहाँ पे 60 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यह आ जाएगा 180 बार, मतलब उसने 180 काम किया है। ठीक है, और अगर इसका काम अगर देखते हैं तो ये काम कितना करेगा, ये काम करेगा 180। ओके, मतलब इन्होंने काम किया है 180।
ठीक है। यदि सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम भरने लगते हो, मतलब 180 काम हमें करना है, ओके, तो उन दोनों को कुल कितनी बार ड्रम में उलेड़नी पड़ेगी, मतलब बाल्टी को उलेड़ना पलटना पड़ेगा। तो 180 काम करना है और इन दोनों का ये इसमें दे रखा है एफिशिएंसी, ठीक है, बटे में आ जाएगा 4, ओके। तो अगर हम इसको इससे काटते तो कितना आ गया, ये आ गया 45, ठीक है। तो ये 45 बार इन्हें पलटनी पड़ेगी बाल्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी के वे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दिए गए समीकरण निकाय के अनंत हल हों। अनंत हल का मतलब क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, मतलब इनकी सभी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं A1/A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1/A2 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी। अब ये एक बार हम इनको सभी को लाइन में लिख लेते हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट लाइन, जैसे लाइन की कोई इक्वेशन होती है वह कैसे होती है, A1x प्लस B1y इक्वल टू होता है C1, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा A1, ये वाला हो गया हमारा B1 और ये वाला हो गया हमारा C1, ये वाला हो गया हमारा A2, ये वाला हो गया B2 और ये हो गया C2, ठीक है। तो अभी हम इनको रख लेते हैं यहाँ पे, 2 बटे में आ गया 4 इक्वल टू B को अगर देखते हैं तो यहाँ पे है A-4 बटे में, इसमें दे रखा है A-1, और C1 को अगर देखते हैं तो यहाँ पे दे रखा है 2B प्लस का 1 और यहाँ पे कितना दे रखा है 5B माइनस का 1, ठीक है। अगर हम इसको सोल्व करते हैं, पहले वाले को हम इसको सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2A - 2 इक्वल टू 4A - 16, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लेके आते तो ये हो गया, एक मिनट, यहाँ पे हो गया 2A और ये हमारा कितना हो गया, अगर इसको लेके जाते तो ये हो गया 14, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, ए की वैल्यू होगी 7, ओके। अगर हम सेम टू सेम दूसरे में काम करते हैं बी की वैल्यू निकालने के लिए, तो यहाँ से इस प्रकार हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी नहीं, हमें ए की इनकी वैल्यू नहीं निकालनी, हमें निकालनी इस वाले की और इस वाले की वैल्यू, इसकी और इस वाले की वैल्यू, ठीक है। इन दोनों कंपेयर कर देंगे तो 2B प्लस 1/5B माइनस 1 इक्वल टू 1/2, ठीक है। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करवाते तो यहाँ पे आ जाएगा 4B प्लस का 2 इक्वल टू 5B माइनस 1। अगर हम इसको इस साइड लेके आते तो ये हो गया B, अगर हम इसको इस साइड लेके जाते तो ये हो गया 3, ठीक है। तो B की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, B की वैल्यू आ गई 3, ओके। तो इसके लिए बताना कि अनंत हल B और B का मान हमें बताना, तो A और B का मान कितना हो गया, A और B का मान हो गया 7 और 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यदि कोट स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, तो टेन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस सिकेंड स्क्वेयर थीटा की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखते हैं, ये वाली वैल्यू हमारी क्या होती है, ये वाली वैल्यू होती है कोस स्क्वेयर थीटा, और ये वाला वैल्यू हम सेम टू सेम रख लेंगे कोस स्क्वेयर थीटा। तो कोट स्क्वेयर थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोट स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वेयर थीटा, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू को खोल देते तो ये हो गया कोस स्क्वेयर थीटा अपॉन में साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू, इसमें दे रखा है 2 कोस स्क्वेयर थीटा। हम इसको नीचे ले आते तो ये कितना हो गया कोस स्क्वेयर थीटा, इसको इससे काट देते हैं तो 1/sin स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 2 है। तो कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा हमारा कितना हो गया, कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा हो गया, अगर हम इसको उलटते तो ये हो गया 1/2, ठीक है। अगर हम और वैल्यू निकालना चाहें तो कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 - sin स्क्वेयर थीटा होता है, ठीक है।
तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली, 1/sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो अगर ये वाली वैल्यू गलत होगी हमारी, यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालना चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख देंगे 1/2 इक्वल टू आएगी कितनी 1/2। ठीक है, दोनों की वैल्यू निकल गई। अभी अगर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ पे आ जाएगी 2। ठीक है, और कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा निकाल देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है, ये यहाँ पे है 1/2 और कोस स्क्वायर थीटा कितना है बटे में है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये कट जाएगा 1। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1 और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पी और क्यू क्रमशः 1400 रुपये और 1800 रुपये के निवेश एक साथ साझेदारी में प्रवेश करते हैं। वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के रूप में रखते हैं और शेष हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि लाभ में उनके हिस्सों का अंतर 47 रुपये है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो अगर हम इसमें देखते हैं, यहाँ पे 1400 रुपये ले रखे हैं और इसने ले रखे 1800 रुपये। ठीक है, तो इस 0 से 2 0 काट दी तो ये आ गया 7 और 9 के अनुपात में। ठीक है, इस अनुपात में आ गया। तो अगर हम x और y का p और q का अलग अलग से अनुपात देखें तो ये अनुपात कितना है 7/16 और इसका अनुपात कितना है 9/16। ठीक है, इन दोनों के बीच का अनुपात ये है। और अगर इसमें से इस वाले अनुपात में से इसमें से और इसमें से आधा आधा निकाल लें तो यहाँ पे हो जाएगा 7/32 और इसमें हो जाएगा 9/32। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, यदि लाभ में उनके हिस्से का अंतर कितना है 47 रुपये है तो 9x/32 घटा 7x/32 इक्वल टू कितना दे रखा 47 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 2x/32 इक्वल टू 47। 2x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकालना चाहिए तो ये हो जाएगी 47 गुणा 32 और बटे में आ जाएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा 16 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 752 रुपये। ठीक है, तो कुल लाभ हुआ है 752 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक गोलाकार कांच के बर्तन का ऊपर का हिस्सा बेलनाकार है, तो हम इसके अंदर एक बार वो बना लेते हैं फिगर। ठीक है, तो एक गोलाकार इस टाइप का बर्तन दे रखा है इसमें। ओके, और उसके ऊपर एक कांच का इस प्रकार से मतलब एक बीकर टाइप दे रखा है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। मतलब इसकी लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। मतलब इसका जो मुंह है यहाँ पे वो कितना है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, गोलाकार बाग का व्यास मतलब ये वाला कितना है 21 सेंटीमीटर है। तो इसमें ये वाला डायमीटर दे रखा है। ठीक है, और ये वाला भी यहाँ पे डायमीटर दे रखा है। ओके, इसे पूरा भरने के लिए आवश्यक जल की मात्रा कितनी होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं पहले तो आएगा हमारा सिलेंडर वाला, ये वाला सिलेंडर का होता है πr² वॉल्यूम प्लस ये आ गया हमारा ये वाला है गोला मतलब स्पीयर। ठीक है, तो ये हो गया 4/3 πr³। ओके, तो अगर हम इसमें से वैल्यू निकालना चाहे तो यहाँ पे हो जाएगा पाई कॉमन निकाल लेते हैं तो कितना बच गया r² प्लस में 4/3 r³। अभी इनकी वैल्यू रख देते हैं पाई इंटू r²। तो ये r² किसका है सिलेंडर वाला, तो ये डायमीटर दे रखा है। यहाँ पे हम रेडियस निकाल लेते हैं तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 2। ठीक है, तो रेडियस 2 होगी, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई h कितना है 7 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई बाई इसकी r कितनी है, इसकी r हो जाएगी 21/2 मतलब 10.5।
ठीक है, 10.5 होगी इक्वल टू पाई इंटू यहाँ पे रहा है 28 प्लस में 4/3 और यहाँ पे इसका क्यूब दे रखा है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आ जाएगा 10.5 का क्यूब। ओके, तो अगर हम इनको सभी को जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 799.51 पाई। ठीक है, नहीं ये नहीं आएगा, हमारे पास आएगा 1571.5 पाई, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अगर हम पाई की मल्टीप्लाई यहाँ पे करवाते हैं तो 1571.5 गुणा में 1.3.14, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4936.87। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4939 घन सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दे रखा है यदि रूट 169 इक्वल टू 13 है तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है क्या है। ठीक है, तो अगर हम इसमें स्क्वायर लगाना चाहें तो स्क्वायर कितने के बाद लगता है, 2 डिजिट के बाद लगता है। ठीक है, तो 2 4 6 8, ये 2 होगी, ये 4 होगी, ये 6 होगी और ये 8 होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे 8 दे रखे, तो अगर 0 लगाना चाहिए तो हम कितनी 0 लगेंगी, 0.1 2 3 और यहाँ पे ये आ जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे 13। ठीक है, और नीचे दे रखा 13, तो इसका हमने स्क्वायर खोल दिया ये बड़ा। ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट को उठाना चाहिए तो यहाँ पे कितनी 0 लग जाएंगी, 1 2 3 4, 4 0 लग जाएंगी, तो यहाँ पे 4 0 लग गई। ठीक है, इससे ये वाला कट गया तो यहाँ पे आ गया 1/1000। ठीक है, 4 0 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ऊपर इसको पॉइंट को ले जाना चाहें तो ये आ जाएगा 0.0001, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। रमन की आय 45,000 है, यदि वह अपनी आय से 12.5% की बचत करता है, यदि उसकी आय 18% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी आय बचत में कितना वृद्धि होगी। तो इसमें इनकम दे रखी है, इनकम होती है हमारी क्या, जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है प्लस में होती है उसकी सेविंग्स। ठीक है, ये होती हैं। तो इनकम को हम मान लेते हैं कि इनकम है 100%। ओके, और एक्सपेंडिचर इसमें कितने दे रखा है, एक्सपेंडिचर दे रखा है 12.5% का, मतलब बचत करता है, तो इसमें सेविंग 12.5% दे रखी है, तो एक्सपेंडिचर वो कितना कर देता है 87.5 एक्सपेंडिचर कर देता है। ठीक है, आगे दे रखा है यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि हो जाती है, मतलब ये 100 से कितनी हो जाती है 118 हो जाती है, और व्यय में 20% की वृद्धि, व्यय में 20% की वृद्धि अगर करते तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। ठीक है, तो बचाना है बचत में क्या होगा, तो बचत में अगर हम देखते हैं तो 118 में से 105 घटाते हैं तो कितना आता है 13 आता है। ठीक है, तो 0.5 की वृद्धि हुई है। ओके, 12.5 से 13, तो अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ से निकालना चाहे तो 45,000 का हम 0.5% निकाल लेते हैं और इस पॉइंट को हटाने के बाद हम ये निकाल लेंगे। ठीक है, इसको अगर इससे काटते हैं तो ये 3 से 3 कट गई, 45 पंजे कितना होता है, 45 पंजे होता है 225। ठीक है, मतलब इसकी जो बचत है 225 रुपये बढ़ी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। उड़ान बिंदु से 300 मील की दूरी से देखे जाने पर उधर दिशा में ऊपर की ओर जा रहे एक गर्म हवाई गुब्बारे का उन्नयन कोण 10 बजे 30 डिग्री से बदलकर प्रातः 10:60 हो जाता है। ऊर्ध्वाधर दिशा में गुब्बारे की चाल ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि अगर हम देखते हैं यहाँ पे एक गुब्बारा जा रहा है इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पे
कोई खड़ा इस प्रकार से इसको देख रहा है। ओके, तो यहाँ से अगर देखता है 10 बजे, तो 10 बजे इसका कोण कितना है, 10 बजे कोण है इसका 30 डिग्री। ठीक है, और अगर ये 10:02 पे देखता है तो ये इसका कोण कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से 10 वैल्यू निकाल ले, 10:30 इक्वल टू h1/300, तो इसमें दे रखी है 300 मीटर की हाइट से। ठीक है, दूरी से। तो अगर h1 की वैल्यू यहाँ से निकाल दे तो h1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 10:30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 300, 300 अपॉन में यह आ जाएगा √3। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 100√3। ओके, ये h1 की वैल्यू होगी। अभी h2 की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो h2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h2 ये हो जाएगा 1060 वाला, 1060 डिग्री इक्वल टू h2 अपॉन 300। 1060 कितना होता है, √3। ठीक है, तो अगर हम इसको इस साइड ले जाते तो ये हो गया √3 इंटू 300 इक्वल टू हो जाता है h2। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखना चाहें, यहाँ पे जो हाइट है उसमें चेंज कितना हुआ है, वो चेंज हुआ है h2 माइनस h1। तो ये हो गया h2 माइनस h1, 300√3 माइनस 100√3, तो ये कितना हो गया, 200√3। इतना हाइट में चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ है। ओके, तो अगर हम इसकी स्पीड निकालना चाहें तो स्पीड क्या होगा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी चेंज हुई है, 200√3। ठीक है, और कितने सेकंड में चेंज हुई है, 2 मिनट। 2 मिनट मतलब 120 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 120 सेकंड। ओके, तो अगर हम इसको इससे काटते हैं तो ये हो गया 40 तिया 120 और 40 पंजे 200। ठीक है, तो 5√3 बटे में आ गया 3। ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.9। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक चाय के व्यापारी के पास 3 किस्मों की चाय बेचने के लिए है। ब्रांड ए को 252 रुपये प्रति किलो, ब्रांड बी को 280 रुपये प्रति किलो और ब्रांड सी को 316 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा गया। वर्ष के अंत में वह पाता है कि उसके पास ब्रांड ए की 274 किलो, ब्रांड बी की 197 किलो और ब्रांड सी की 54 किलो बच गई है। वह तीनों को मिश्रित करता है और इतने रुपए में बेच देता है, तो बिक्री पर उसका लाभ या हानि कितनी होगी। तो ए की उसने बेची 252 रुपये किलो, बी की उसने बेची कितनी 316 रुपये किलो और सी को उसने कितनी बेची, ये बेची ये वाली है सी की 316 रुपये वाली, ये है 280। ठीक है, और ये आ गई 316। ओके, और बची हुई कितनी है, बची हुई है 274, 197 और ये बची है सी वाली 54 रुपये किलो। ठीक है, तो बची हुई कितनी होगी, बची हुई होगी 525 kg, इतनी बच गई। ठीक है, अगर हम इसका कॉस्ट प्राइस निकालना चाहें तो मतलब इसको ख़रीदा कितने में था, तो ख़रीदा तो उसका ख़रीदा हुआ निकाल लेते हैं। ठीक है, इनसे मल्टीप्लाई करवा के, तो 274 गुणा में 252 अगर हम करते हैं तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 69,048। इसकी अगर इससे मल्टीप्लाई करवाते तो कितना हो जाता है 55,160। इसकी अगर इससे मल्टीप्लाई करवाते तो कितना हो जाता है 17,064। ठीक है, और अगर इन सभी को टोटल करते तो ये कितना आ जाएगा 14,012.72, मतलब 1,41,272 रुपये आ गया। ठीक है, मतलब ये आ गया इसका सीपी कॉस्ट प्राइस, इतना बचा हुआ है, इतना इसने ख़रीदा था। ठीक है, और इसको इतना तो बचा हुआ है और इसको कितने रुपए में बेचा है, 283.50 रुपये में बेचा है।
तो हम इसकी मल्टीप्लाई करवा देते हैं 525 गुणा में 283.50। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4,48,000.50, इतना आ गया। ठीक है, अगर हम इसमें से इसको घटा देते हैं तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। तो इसने इतना तो बेचा है और इतने में ख़रीदा था। ठीक है, तो इसमें से हम इसको घटा देंगे तो 4,88,000.50, 4,12,072, यहाँ पे आ जाएगा 0.5। ठीक है, 7 में से 2 गया 5, 12 में से 7 गया 5, और यह आ गया 7 में से 2 गया 5। ठीक है, 8 में से 7 में से 1 गया 6, और यहाँ पे आ जाएगा 13 में से 4 गया 7। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट यहाँ पे, तो 76,55, तो 76,55 हमारा लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा लगभग 76,55 का लाभ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर निवेश की गई धनराशि 6 वर्ष में बढ़कर 2,613 हो जाती है। समय दर पर कितने वर्षों में वह धनराशि 3,015 हो जाएगी। तो अगर हम देखते हैं 6 वर्ष में बढ़कर इतनी हुई है, मतलब ये होया अमाउंट। ठीक है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में SI। ठीक है, अमाउंट हो गया इतना, कितना दे रखा है 2,613 इक्वल टू प्रिंसिपल हमें दे नहीं रखा, इनटू प्लस में आ जाएगा SI PRT अपॉन में आ गया 100। इसमें दे रखा है वार्षिक दर रेट कितनी है 5%, तो ये हो जाएगा P प्लस P इंटू R की वैल्यू 0.05 मल्टीप्लाई बाय आ गया T। ठीक है, अगर हम यहाँ से P की वैल्यू निकाल लेते, P कॉमन 1 जमा 0.5 T, और T मतलब टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 साल। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इक्वल टू P इंटू 6 पंजे आ जाएगा 30, तो 1 पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 30। ठीक है, तो इतनी वैल्यू इक्वल टू P इंटू 1.30 ये दे रखी है। तो अगर मैं यहाँ से P की वैल्यू निकालना चाहे तो कितनी हो जाएगी 2,613 बटे में 1.30। हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा 2010। ठीक है, 2010 हो गया। अभी हमें निकालना है कि समय दर कितनी होगी। तो यहाँ पे दे रखा है 3,015 बताना कि कितने वर्षों में होगी। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया, प्रिंसिपल हो गया 2010 प्लस में SI वही सेम टू सेम इंटू 1 प्लस 0.05 मल्टीप्लाई बाय आ गया T। ठीक है, तो अगर हम इसको इससे काटते हैं तो यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 1.5 इक्वल टू ये हो गया हमारा कितना 0.05 T 1 प्लस। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम इस 1 को यहाँ पे लेके आ जाते हैं तो ये आएगा 0.5 इक्वल टू 0.05 T। ठीक है, हम इसको यहाँ पे नीचे ले आते तो ये आ गया 0.05, इससे हमने ये काट दिया और नीचे बच गया 1/10। ठीक है, तो T की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, T की वैल्यू आ गई 10 साल। ठीक है, तो मतलब 10 साल में ये 3,015 रुपये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर ए वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। A, B और C मिलकर एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं। B और C मिलकर उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। B A से 25% अधिक कुशल है। A और B C मिलकर उस कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। B अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसमें बता रखा कि A प्लस B प्लस C
कितने दिन में पूरा करते हैं? 40 दिन में। तो यहाँ पे आ जाएगा 40, और बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 60 दिन में। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ये आ गया 120, 40 तिया 120 और 60 दूनी 120। ठीक है, मतलब ए बी सी काम कितना करते हैं? 3 के हिसाब से काम करते हैं। ए बी सी ने कितने दिनों तक काम किया है? 30 दिनों तक काम किया है। ठीक है, तो काम कितना रह गया अभी? ए बी सी ने काम कर दिया 3 के हिसाब से 30 दिनों तक, तो ये काम हो गया 90। ठीक है, तो काम बचा कितना? काम बचा 30, टोटल वर्क बचा इतना। ठीक है, अभी बी दोबारा बताना है कि बी दोबारा कितना है। बी प्लस सी का काम कितना दे रखा है? बी प्लस सी का काम दे रखा है यहाँ पे 2। तो अगर हमें बी का काम निकालना है तो बी का काम कैसे निकाल लेंगे? बी प्लस सी माइनस बी, मतलब बी प्लस सी के काम में से हम किसका काम घटा देंगे? बी का काम घटा देंगे। नहीं, हमें ये नहीं निकालना, हमें निकालना है सी का काम। ठीक है, तो यहाँ पे सी का काम निकाल लेते हैं। तो आ जाएगा, अरे बी का काम तो इसमें पहले ही दे रखा है, कितना है? 25% कुशल है, तो ए अपॉन बी इक्वल टू 100 बटे में 125। ठीक है, इन दो जीरो को हटा के हम यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, तो बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? बी की वैल्यू आ गई 1.25। अभी हमें काम करवाना है कितना? 30 काम करवाना है बी से, तो 30 बटे में 1.25। इस पॉइंट को हटाने के लिए हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। अगर इसको इससे काटते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 24 दिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 24 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इफ़ यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का स्क्वायर कितना होगा? तो अभी हमने देखा था ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना है? 3ab। ठीक है, इसमें इसका स्क्वायर का रखा है तो हम भी इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक वस्तु को 4% और 12% के लाभ पर बेचने पर क्रय मूल्य के अंतर में कितना है? 8 और 3 रुपये का है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो हमने मान लिया कोई भी वस्तु है वो 100 रुपये की है, 4% और 12% के लाभ, मतलब इसको बेचा 104 रुपये में और इसको बेचा 112 रुपये में। ठीक है, तो इनके बीच का अंतर कितना है? इनके बीच का अंतर है 8% का, और यहाँ पे विक्रय मूल्य में अंतर कितना दे रखा है? 3 रुपये का। तो 8% की वैल्यू आ गई 3, तो 1% की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 3/8। ठीक है, तो दोनों मूल्य का अंतर बताना, अनुपात बताना है, तो यहाँ पे हम इनकी मल्टीप्लाई करवा देते हैं 3/8 से, और यहाँ पे करवा देते हैं 3/8 से। ठीक है, अनुपात बताना है, हम इससे काट देते हैं, तो ये आ गया 8 एकम 8 और 8 तिया 24, 13 8 104। ठीक है, आगे अगर इसको काटते हैं 8 एकम 8 बच गया 3, 832। यह आ गया 14 तिया 42 और 13 तिया 39। ठीक है, मतलब ये इनका रेशियो आ गया 13, 39 और 42। अगर हम इससे इसको काटते तो ये आ गया 13 और ये आ गया 14। ठीक है, तो मतलब 13 और 14 इनके बीच का रेशियो आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दे रखा है निम्नलिखित सारणी 5 राज्यों में गरीबी रेखा और लिंग के आधार पर जनसंख्या प्रतिशत वितरण दर्शाती है। यदि राज्य ओ की गरीबी रेखा से ऊपर की पुरुष जाति 1.7 मिलियन है तो राज्य ओ की कुल जनसंख्या क्या होगी? तो यहाँ पे दे रखा है कि ये वाली गरीबी रेखा से ऊपर वाली, और राज्य ओ में दे रखा है 4:3। ठीक है, तो ये वाली हमें बतानी है किसकी कितनी वैल्यू है? 1.7 मिलियन है, मतलब दोनों की जोड़ रखी है, मेल और फीमेल। ठीक है, तो मेल अपॉन फीमेल की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है? 4:3।
गरीबी रेखा से ऊपर की पुरुष जनसंख्या बता रखी है, तो पुरुष की जनसंख्या यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 1.7 बिलियन, और बटे में फीमेल इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ पे फीमेल की वैल्यू आ जाएगी 1.7 मल्टीप्लाई बाई 3 बटे में आ जाएगा 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.275, इतनी वैल्यू हो जाएगी फीमेल की। ठीक है, और इसमें बता रखा है तो राज्य ओ की कुल जनसंख्या ज्ञात करें। इसमें बता रखा है गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या कितनी है 26%। ठीक है, तो 26% की इसमें दे रखी है। अगर हम टोटल निकालना चाहिए इसकी तो टोटल कितनी हो जाएगी, ये तो दे रखी है 1.7 गरीबी रेखा से ऊपर, और ये 1.7 प्लस में 1.275, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2.975। ओके, ये होगी। अच्छा, गरीबी रेखा से नीचे 26% दे रखी है, मतलब जो 74% है वो हमारी गरीबी रेखा से ऊपर है। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 2.975। ओके, तो हमें टोटल निकालनी है, तो टोटल कैसे निकालेंगे, 100% इक्वल टू 2.975 बटे में 74 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100। ठीक है, अगर हम इससे इसको काटते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4.025 मिलियन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला। ओके ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप हमें बता सकते हैं कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। ओके, थैंक यू।